जो हम नहीं कर सकते हैं अपने प्रयासों से, वो संत का फल और आशीर्वाद हमारे जीवन में अवतरित कर सकता है, हमारे जीवन को बदल सकता है। आज हम संत और परमात्मा के हमारे जीवन में प्रागट्य के बारे में चिंतन करना चाहते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि नारायण के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न अवतार हैं, और जिसको जिस रूप से प्रीति होती है वो उसी रूप को पूजता है। पर इतने सारे अवतार होने के मुख्य प्रयोजन क्या है, मुख्य कारण क्या है? जब आप रामचरितमानस का अवलोकन करते हैं तब आप देखते हैं कि ये जो कथा है, ये कथा भगवान शंकर और माँ पार्वती के बीच में घट रही है, काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी के बीच में घट रही है, याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के बीच में घट रही है। एक समर्थ वक्ता है और एक समर्थ श्रोता है। तो भगवान शंकर माँ पार्वती में जब पात्रता आ जाती है, जिसके बारे में अभी आचार्य जी ने बताया, जब पात्रता आ जाती है तभी ये कथा कही जाती है। तो भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, हे पार्वती, अब रामचरित्र की मंगल कथा को सुनो, क्योंकि उनके अवतार के अनेकों कारण हैं। लेकिन मुख्यतः परमात्मा तभी आता है जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का जो तराजू है वो अधर्म की तरफ भारी होने लगता है। तुलसीदास जी गाते हैं और आप सभी मेरा सहयोग करें। तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब हुए धर्म के हानि, श्री राम जय जय राम। असुर अधम अभिमानी, श्री राम जय जय राम। जब हो धर्म के हानि, श्री राम जय जय राम। बाढ़ असुर अधम अभिमानी, श्री राम जय जय राम। नीति जाय नहीं परणी, श्री राम जय जय राम। विप्र धेनु सुर धरणी, श्री राम जय जय राम। नीति जाय नहीं परणी, श्री राम जय जय राम। दही विप्र धेनु सुर धरणी, श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। बोली रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि। अब ये बहुत गहरा विषय है, उसमें नहीं उतरेंगे, परंतु कहना चाहते हैं और कहने का बहुत सरलता से कहने का प्रयास करूंगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब धर्म की हानि होती है तब परमात्मा आता है। अब जब हानि होती है धर्म की, तब फायदा किसको होता है? जब हानि की दुकान हल्की पड़ने लग जाए, माफ कीजिएगा, जब धर्म की दुकान हल्की पड़ जाए तब अधर्म की दुकान जो है तेजी से चलती है। जब धर्म को अपने जीवन में धारण करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे अल्प हो जाए, तब अधर्म को धारण करने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है। और उसका प्रमाण है संतों के सत्संग में, सदगुरु के सत्संग में जो सज्जन पुरुष हैं, उनकी संख्या जो है कथावाचकों के और आडंबरधारियों के सत्संग प्रवचन की जो संख्या है उससे बहुत न्यून होती है, बहुत कम होती है।
जब धर्म को अपने जीवन में उतारने वाले ही लोग नहीं रहेंगे तो अधर्म का तो अपने आप ही बोलबाला हो जाएगा। बहुत गहरी बात कह रहे हैं तुलसीदास जी। जो राक्षस हैं, जो पापाचार करने वाले हैं, जिन्होंने अधर्म को अपने जीवन में उतारने का निश्चय कर लिया है, संकल्प कर लिया है, उसको उतारने के लिए तत्पर हैं और आपके जीवन में भी उसको उतारने के लिए तत्पर हैं। ऐसे लोग कलिकाल में उनकी बढ़ोतरी होती जाती है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। बाढ़ आ जाती है, ये ऐसी बाढ़ है जो विशाल काय रूप ले लेती है। अधम अभिमानी, असुरों को अधम कहा है। पहले तो चर्चा करें कि असुर कौन है। बहुत सरल भाषा में अगर किसी को समझाने का प्रयास आप करना चाहें कभी, तो असुर वो है जिनका सुर नहीं मिला हुआ। अगर आपने संगीत कभी सीखा होगा तो जो अच्छा गाते हैं, जो वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, वो सुरीले हैं, लेकिन जिनकी वाणी भी बिखरी हुई है और वाद्य यंत्र के साथ भी नहीं मिल रही है, वो सुर से हट गए हैं, असुर हो गए। अब वाद्य यंत्र तो मार्केट में विभिन्न कंपनियों के हर रोज मैन्युफैक्चर हो रहा है। कोई बड़ी कंपनी, कोई छोटी कंपनी, कोई सस्ती कंपनी, कोई महंगी कंपनी, लेकिन उनका जो सुर है वो सेट करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, साधो ये तन। कबीर साहब ने बात कही और बहुत सरल भाषा में हमें समझाया है। साधो ये तन सांझ तंबूरे का, खींचत तार मरोरत खूंटी। टाइट किया जाता है और जब तार को खींचा जाता है और ऊपर की खूंटी को मरोड़ा जाता है तो निकसत राग हजूरे का, साधो ये तन ताज संबूरे का। कहने का तात्पर्य क्या है? हम सब जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं आते हैं, हम सब जब तक किसी मास्टर ऐसा मास्टर जिसको वाद्य यंत्र सेट करने आते हो, जब तक उसके पास नहीं जाते हैं तब तक हमारे सुर बिखरे हुए हैं। और जब ऐसे मास्टर, ऐसे सदगुरु के सानिध्य में हम जाते हैं तो हमारे एक कान की जो खूंटी है इसको मरोड़ते हैं। देखा होगा, गुरुदेव के पास जब जाते हैं तो गुरुदेव कान मरोड़ते हैं, पीठ ठोक के जो लकड़ी है हमारी उसको सीधा करते हैं, और हमारे जो श्वास के तार हैं जो बिखरे हुए हैं उसे कभी कभी अपनी प्रेम वाणी और कभी कभी अपने क्रोध से स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। आप और कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो सदगुरु ऐसा संत है जो हमारे तार को मिला देता है उस ईश्वर के तार से। और ये वही कर सकता है जिसका खुद का तार ईश्वर से मिला हो। जिसका खुद का तार ईश्वर से नहीं मिला है वो हमारे तार को ईश्वर के तार से नहीं मिला सकता। असुर हैं जिनका सुर बिखरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें सुर नहीं है। असुरों को भी सीधा किया जा सकता है, लेकिन असुरों को तुलसीदास जी ने अधम कहा है। अधम, जहां भी जाते हैं धमाधम करते हैं। आपने सुना होगा कहानियों में, असुर आ धमके। ये धमके शब्द बड़ा मीनिंगफुल है। जैसे ही आते हैं धमकते हैं और धमकाते हैं, डराते हैं। बाढ़ ही असुर अधम और अभिमानी। अभिमानी कौन है? बहुत सरल शब्द, जिसने किसी की नहीं मानी वो है अभिमानी। जो अपने आप को ही हमेशा सही साबित करे और दूसरे को गलत साबित करे, वो है अभिमानी। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन काशी गए। काशी से वापस लौटे तो अपने मित्र से कहा कि मैं काशी गया था, वहां पे मैंने बड़े बड़े दिग्गज महारथी विद्यावान लोगों को हरा दिया, शास्त्रार्थ में हरा दिया। मुल्ला के मित्र ने कहा, किसको मूर्ख बना रहा है? तुझे तो शास्त्र का एक भी ज्ञान नहीं है।
तूने उनको कैसे हरा दिया? तो मुल्ला ने कहा मैंने किसी की मानी ही नहीं, इसलिए कोई मुझे हरा नहीं पाया। तो जो किसी का ना माने वो अभिमानी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। अपने आसपास, अपने जहां आप रहते हैं, ऐसे अनेक लोग आपको दिख जाएंगे जिनमें कहीं ना कहीं ये गुण सामान्य अनुपात से ज्यादा है। ये गुण हम सब में है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। लेकिन जो माता पिता और गुरु की बात को मान लेता है उसके जीवन में इन गुणों का जो असर है वो कम हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि हम तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ में स्नान करते हैं, लेकिन उससे केवल शरीर निर्मल होता है, मन निर्मल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को भाग जाना स्वाभाविक ही है, भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है, भोग तज पार जाना बड़ी बात है। तन को निर्मल बनाना सरल है मगर, तन को निर्मल बनाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान से, बन के विद्वान विद्या के अभिमान से, अपने मन को चलाना असंभव नहीं, अपने मन को चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को निर्मल बनाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी के आने से पहले इन 3 प्रकार के लोगों की बाढ़ आ जाती है, और केवल इनकी बाढ़ नहीं आती। तुलसीदास जी कहते हैं करहि अनीति जाई नहीं बरणी। ये अनीति को फॉलो करते हैं, लेकिन नीति में नियम होता है। अगर आप किसी नीति पर चल रहे हैं, किसी नीति से अपने जीवन को निर्धारित करते हैं, तो कुछ नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जो असुर हैं, जो अभिमानी हैं, जो अधम हैं, वो किसी नीति का पालन नहीं करते, ना ही किसी नियम का पालन करते। उनका केवल एक ही उद्देश्य है, वो उपद्रव मचाना चाहते हैं। उपद्रव मचाकर दूसरे का नाश करना चाहते हैं, दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते हैं। करहि अनीति जाय नहीं बरणी। और किस प्रकार से चोट पहुंचाते हैं, किस किस को चोट पहुंचाते हैं? सीधे ही विप्र धेनु सुर धरणी। जो हमें ज्ञान दे सकते हैं, जो संत महात्मा हैं, जो सद्गुरु हैं, जो समाज के विप्रगण हैं, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, ये असुर जो हैं
उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। अगर असुर इन ज्ञानी जनों को कष्ट पहुंचाएंगे तो हम सामान्य जन जो हैं धर्म से दूर हो जाएंगे। लेकिन असुर केवल यही काम नहीं करते। असुर कहते हैं कि हम विप्रों को ही नहीं, हम धेनु को, गाय को भी कष्ट पहुंचाएंगे। अब गाय को कष्ट ना पहुंचाने का जो आजकल मिशन चल रहा है, उसके पीछे का जो भावना है वो पूज्य गुरुदेव हमें समझाए थे, आपके सामने रखना चाहती हूँ। तब हमें समझ आएगा कि हम गाय को माता क्यों कहते हैं। हमारा देश जो है ऋषि प्रधान है और कृषि प्रधान है। गाय से ही बछड़ा होता है जो बैल बनता है। बिना बैल के कृषि नहीं हो सकती थी। तो असुरों ने सोचा, ये जो राक्षस हैं चाहते थे कि आप धर्म से भी दूर हो जाएं और धन से भी दूर हो जाएं। ये असुर जो हैं आपके धन कमाने की जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर भी आक्रमण करना चाहते हैं। तीसरा है सुर यानी कि देवता। हमें धर्म देने वाले ज्ञानी जन हैं, संत जन हैं। हमें धन देने वाली गौ माता है, जो ऋषि और कृषि का पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। और तीसरा जो हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं वो है देवता। तो ये जो असुर हैं कष्ट पहुंचा रहे हैं। हम जो ये नवरात्र में दुर्गा पूजन कर रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं, हर रोज यज्ञ करने वाले हैं, ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए है। जब इन्हीं को हानि पहुंचाई जाएगी तो हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी। हम मनोकामना पूर्ति के लिए सदगुरु के पास आ जाते हैं, पर सदगुरु तो ज्ञान देने के लिए बैठे। हर किसी का डिपार्टमेंट अलग है। इच्छा पूर्ति के लिए देवी देवता है, धर्म के लिए ज्ञानी संत जन। सीधे ही विप्र धेनु सुर धरणी, धरती को कष्ट पहुंचाते हैं। अब धरती को कष्ट कैसे पहुंचाते हैं? धरती पर ही उपजने वाले असुर जब धरती के ही पुत्रों को, ऋषियों को कष्ट देंगे तो धरती के हृदय को कष्ट पहुंचता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, करही अनीति जाय नहीं बरणी। श्री राम जय जय राम। सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी। श्री राम जय राम। तब प्रभु धरि विविध शरीरा। श्री राम जय राम। कृपा निधि सज्जन पीड़ा। श्री राम जय राम। तब प्रभु धरि विविध शरीरा। श्री राम जय राम। कृपा निधि सज्जन पीड़ा। श्री राम जय राम। राम जय जय। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय। चर्चा हो चुकी है कि नारायण जब शरीर में आते हैं तो विभिन्न रूप धारण करके आते हैं, समय समय पर अलग रूप, अलग वस्त्र धारण करके आते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। एक बात समझनी होगी, अगर हमारे भगवान केवल अयोध्या में या केवल द्वारका में या केवल पुरी में बैठे होते तो उन तक संदेश पहुंचने में समय लगता। इसीलिए कहा जाता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब देवी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वो भी भगवान कृष्ण को जोर से पुकारी है और उनके आने पर कही है कि प्रभु आप आए तो सही, पर इतनी देर से क्यों आए? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देर मेरी तरफ से नहीं थी, देर तुम्हारी पुकार की तरफ से थी, तुम्हारी तरफ से थी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सुनेंगे कैसे? उनके पास तो ना शरीर है, ना शरीर है तो ना श्रवण है, कान नहीं है तो सुनेंगे कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद करी करूं विधि नाना। बिना पैरों के चलते हैं, बिना कान के सुनते। एक बार जब हम नए नए दिल्ली में गुरुदेव से जुड़े थे तो
अभी से कम, अभी से ज्यादा तार्किक। तब हमने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव, ये चौपाई आई है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मैं इस बात को नहीं मानती। मुझे समझाइए कि अगर हरि व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, तो ये बार बार अवतार लेने की क्या जरूरत। तो गुरुदेव ने बहुत प्रेम से समझाया। गुरुदेव ने कहा कि जब आप अपने कमरे में रहते हैं तो किसी को दिखते नहीं हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं हैं, आप हैं। और जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं तो वस्त्र धारण करके बाहर निकलते हैं, समय और काल के अनुरूप वस्त्र धारण करके बाहर निकलते हैं। यहाँ सर्दी है तो सर्दी के कपड़ों में बाहर निकलते हैं, वहां गर्मी है तो गर्मी के कपड़ों में बाहर निकलते हैं। मौसम के हिसाब से वस्त्र धारण करते हैं। भगवान व्यापक तो हैं, हर जगह व्याप्त हैं। जब वो अपने कमरे में बंद हैं तो दिखते नहीं हैं, जब दिखना होता है तो वस्त्र धारण करते हैं। जब जैसी जरूरत है तब वैसा वस्त्र धारण किया जाता है। देखिए, जब आपने सभी भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी है, जब खंबे को विदीर्ण करना था, खंबे को फाड़ना था, तो उसमें से राम नहीं निकल सकते थे। मेरे प्रभु राम तो बहुत कोमल है। खंबे को फाड़ कर निकलना है तो नरसिंह रूप धारण करना ही होगा। जब व्यवहारिक आदर्श देना है तो राम के रूप में आना ही होगा। जब आदर्श स्थापित कर दिया है और लोगों को अपनी तरफ और उस आदर्श की तरफ खींचना है तो कर्षत इति कृष्ण, कृष्ण का रूप धारण करना ही होगा। इसीलिए समय अनुसार, काल अनुसार परमात्मा जो है विभिन्न रूप धारण करते हैं। एक बार तुलसीदास जी के एक शिष्य वृंदावन गए। जैसा मैंने कल बताया कि राम भक्त और कृष्ण भक्तों में अक्सर वाद विवाद हो जाते हैं। तुलसीदास जी के शिष्य वृंदावन गए। गुरुदेव, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, बांके बिहारी का दर्शन करना चाहता हूँ। जाओ। बहुत समय बीत गया, वो शिष्य वापस आया ही नहीं। तो तुलसीदास जी ने दुख से एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में अधूरा श्लोक लिखा और उस श्लोक का उत्तर शिष्य ने वापस पूरा कर कर भेजा। श्लोक की जो दूसरा वाक्य था वो वापस करके भेजा। तुलसीदास जी ने लिखा था, कहा कमी रघुनाथ नो जो तुम छाड़ी बान। उस रघुनाथ में क्या कमी थी? लिखते हैं, कहा कमी रघुनाथ नो जो तुम छाड़ी बान। शिष्य ने उस श्लोक को वापस लौटाया और कहा, मन अनुरागी हो गयो सुन मुरली की ताना। तो भगवान के रूप जैसे भी हैं, जितने भी हैं, हमें जिससे भी प्रेम हो जाता है उसकी हम आराधना करते हैं। जब पृथ्वी पाताल में गई थी तो 12 अवतार लिया था। तो परमात्मा जो है समय समय पर निराकार से साकार रूप धारण करता है, निर्गुण से सगुण हो जाता है, समता से पक्षपाती होकर, शरणागत के पक्षपाती होकर अवतार ले लेता है। ये केवल राम और कृष्ण के रूप में नहीं आते, ये कभी कभी समर्थ समय के सदगुरु के रूप में भी हमारे सामने आ जाते हैं। और आकर क्या करते हैं? हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, सज्जनों की पीड़ा का नाश करते हैं। अब सज्जनों की पीड़ा कैसे नाश करते हैं? एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं उड़िया बाबा। उनसे एक जिज्ञासु ने पूछा, हे स्वामी जी, इस दुनिया में पाप इतना बढ़ गया है, दुख इतना बढ़ गया है, भगवान क्यों नहीं अवतार ले रहे? तो उड़िया बाबा ने कहा कि किसने कहा कि पाप के कारण भगवान आते हैं? हमारे पुण्य ही भगवान को नहीं ला पाते तो पाप क्या लेकर आएंगे? तो फिर भगवान कैसे आते हैं? भगवान तो प्रेम से आते हैं। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। वो प्रेम के कारण हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। एक सुप्रसिद्ध राम चरित्रमानस के वक्ता राम किंकर उपाध्याय जी ने भी एक और बात कही
एक बार उनसे उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभु श्री राम व नारायण जो बद्रीनाथ में विद्यमान है, वो अवतार क्यों नहीं ले रहे? तो राम किंकर उपाध्याय जी ने कहा कि बड़ी कृपा कर रहे हैं कि अवतार नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो असुरों का नाश करते हैं, असज्जनों को मिटाते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है प्रभु? राम किंकर उपाध्याय जी ने कहा कि पहले ये निर्धारित कर लो कि तुम सज्जन हो या असज्जन हो। अगर तुम असज्जन हो तो तुम्हारी खैर नहीं, इसलिए अच्छी बात है कि अभी भगवान आ नहीं रहे। देखिए, जरा सी चूक के लिए भीष्म को भी नहीं बख्शा गया, जरा सी चूक के लिए महारथी कर्ण को नहीं बख्शा गया। मैं महाभारत का अध्ययन कर रही तो यही पात्र बार बार आंखों के सामने घूम रहे हैं। उनको भी दंड मिला तो हम बच जाएंगे? हमने तो कितने पाप किए हैं मनसा वाचा कर्मणा। उन्हीं की शुद्धि के लिए हम सदगुरु की शरण में आए। अब सज्जन कौन है? सज्जन वही है जो राम नाम का सुमिरन करता है, भगवान के नाम में समर्पित रहता है, भगवान और गुरु के चरणों में समर्पित रहता है। और उसका तीसरा एक बहुत खास गुण होता है, दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न हो जाता है। अब ये बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि हम अपनी उन्नति देखकर तो खुश होते हैं, लेकिन दूसरे की उन्नति हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हमारे पास बंगला आ जाए ठीक है, दूसरे के पास 2 बंगले आ जाए हमारा खून जल उठता। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महान क्यों है, भक्त शिरोमणि क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने मन की व्यथा और मन की बीमारी को छिपाया नहीं। उन्होंने अपना सत्य अपनी लेखनी में प्रकट कर दिया है कि मुझ में बहुत सारे अवगुण हैं। विनय पत्रिका का 1-2 वाक्य मैं पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने लिखा है, देख आन की विपत्ति परम सुख। दूसरे की विपत्ति देखकर ये दिल बहुत खुश होता है। सुन संपत्ति बिन आग जरो, लेकिन दूसरे की संपत्ति का सुन भी लूं तो बिना आग के जलता हूं। तो सज्जन वो है जो दूसरे की खुशी से खुश हो जाता है। और तुलसीदास जी ने उसका उदाहरण दिया, जब पूर्णिमा का चांद आता है रात्रि में तो समुद्र में ज्वार उठता है। पूर्णता का तो चांद उपलब्ध हुआ है, लेकिन समुद्र में खुशी की लहरें उठ रही। सज्जन वही है जो दूसरे की पूर्णता को देखकर खुद खुशी की लहरों के हिलोरों में डोले और प्रसन्न हो जाए। यह सज्जन है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान का प्रागट्य इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ ऐसे लोगों की बाढ़ आ गई है जिनके कारण धर्म की हानि हो रही है, जिनके कारण हमारे अंदर का जो असज्जन तत्व है वो बढ़ता जा रहा है। एक बहुत छोटी सी कहानी से आज का वक्तव्य समाप्त करूंगी, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ ये जो असज्जन तत्व आप में और मुझ में है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है। एक बार की बात है विंध्याचल में, कि विंध्याचल की चोटी पर महात्मा कपिल जी रहते थे। महात्मा कपिल का नाम आप सभी ने सुना होगा, सांख्य योग के प्रवक्ता। महात्मा कपिल जी के एक परम शिष्य थे नंदन। एक बार खुशी में गुरुदेव ने शिष्य से पूछ लिया, तुम क्या चाहते हो? नंदन ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे परमात्मा का दर्शन सदैव होता है। महात्मा कपिल ने कहा, तो एक काम करना, त्रिगुण की फांस से हमेशा दूर रहना, बचकर रहना सीख जाओ। साधना शुरू हो गई, हमारी भी साधना कल से शुरू हो जाएगी। ये त्रिगुण किसे कहते हैं गुरुदेव? सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण हैं। इनको त्यागना क्यों है? ये त्याज्य क्यों है? तो महात्मा जी ने बताया, गुरुदेव ने बताया कि सत्व गुण जो है वो कीर्ति से मारता है, रजोगुण जो है वो धन से मारता है, और जो तमोगुण है वो स्त्री कामिनी की कामना से मारता है। इस त्रिगुण के तिकड़म से बचकर रहना, मैं चला।
इतनी जल्दी जा रहे हैं? मेरे बहुत सारे सवाल हैं प्रभु। मैंने बता दिया इस तिकड़म से बचना, पर इस त्रिकोण को किसने बनाया गुरुदेव? माया ने रचित किया है, और किसने? और माया से बचकर ही चलना हम जीवों का पुरुषार्थ होगा। त्रिगुणात्मक माया से बचकर अपने जीवन को धर्ममय बनाकर चलना हमारे जीवन का पुरुषार्थ होगा। अगर इस त्रिगुण का त्रिशूल की एक भी नोक तुम्हें छू गई तो तुम्हारा काम तमाम हो गया। यानी कि तीनों में से कोई एक भी तुम्हें छू गया तो तुम्हारा काम तमाम। मेरा काम था ज्ञान देना, गुरु ज्ञान देता है, मैंने ज्ञान दे दिया, अब मैं जा रहा हूं। पर आप कहां जा रहे हैं? मैंने तो आपके लिए घर छोड़ा था, अब आप ही जा रहे हैं। जिसके लिए मैंने अपने माता पिता को त्यागा, क्या वो भी मुझे नसीब नहीं होगा? गुरुदेव ने कहा, मैं तो सदैव तुम्हारे पास हूं पुत्र। सदगुरु, परमात्मा और माया, गुरुदेव ने बताया ये तीनों हर जगह। जब जहां तुम मुझे पुकारोगे मैं वहां तुम्हारी रक्षा में उतर जाऊंगा। अभी तुम देख नहीं सकते पर मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता। गुरुदेव ने अल्प शब्दों में सब कुछ कह डाला। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। पर क्यों? वत्स, योग, भोग और भोजन ये अकेले में किया जाता है। मैं गंगा सागर जा रहा हूं तप करने, और तुम इसी विंध्याचल की चोटी पर तप करोगे। मुझे अपने से दूर मत समझना। माया, संत और परमात्मा, इनके लिए दूरी नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, जाते जाते कुछ प्रश्नों का उत्तर और दे दीजिए। ये माया काम कैसे करती है? गुरुदेव ने बताया कि ये माया तुमको इन तीनों गुणों में फंसा कर रखेगी, मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचने नहीं देगी। तो गुरु का क्या काम है गुरुदेव? वो माया से सचेत करेगा, अच्छाई और बुराई की तमीज देगा। तो फिर परमात्मा क्या करता है गुरुदेव? माया और संत की करतूत को देखता है, माया और सदगुरु की करतूत को देखता है और दोनों की सत्ता को जीवित रखता है। तो नंदन ने पूछा कि गुरु का काम परमात्मा नहीं कर सकता है, गुरु की क्या जरूरत? नहीं। पर क्यों गुरुदेव? तो महात्मा जी ने कहा कि परमात्मा जो है वक्ता नहीं है, परमात्मा दृष्टा है। परमात्मा देखता है और बोलने का काम, मार्गदर्शन का काम गलत व्यक्ति को और गलत रास्ते पे चलने वाले धार्मिक व्यक्ति को सही राह दिखाने का काम सदगुरु करता है। इसलिए जो काम परमात्मा नहीं कर सकता वही काम गुरु कर सकता। परमात्मा तो मूक है, मौन है। अब मैं चला, अब और कोई सवाल नहीं। अब शिष्य की परीक्षा शुरू होती है। कहानी के साथ रहिएगा। गुरुदेव के जाने के लगभग 1 महीने बाद जो नंदन थे अब वो बाबा हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे, आसपास लोग उनके जानकार हो गए थे। तो नंदन बाबा कहते। पहाड़ी पर घूम रहे, पहाड़ी पर घूमते घूमते उनको एक सोने की खान मिल गई। अब सोने की खान मिली, कंचन पहला गुण। सोने की खान देखते ही कथा में आता है कि भगत की नियत बदल गई। अब उसने कहा कि गुरुजी ने तो त्रिगुण का उपदेश दिया था, लेकिन गुरुदेव के प्रवचन में संशोधन की गुंजाइश है, अमेंडमेंट की जा सकती है। धन और कंचन बुरी चीज थोड़ी है। अगर मैं उसका बुरा प्रयोग करूं तब वो बुरा है, अगर मैं उसका अच्छा प्रयोग करूं तो धन अच्छा है। तो गुरुजी का ये जो निर्णय है इसकी मैं आलोचना करता हूं और मैं संशोधन करता हूं। धन बुरा नहीं है, किंतु धन का उपयोग बुरा है। अपने मन के हिसाब से बना लिया, हमारा मन भी ऐसे ही करता। नंदन जी ने मजदूरों को बुलाया, राजमिस्त्री को बुलाया। वो अब सब अपने कन्नी बांस लेकर आ गए। सबको बोला, देखो हम यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। इस मंदिर में भगवान शंकर और मेरे गुरुदेव कपिल की मूर्ति का स्थापना होगा। जगत गुरु कपिल को लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है।
उन्होंने केवल पुरुष और प्रकृति के बारे में बताया ही नहीं, उसके व्यवहार के बारे में भी बताया है, मुझे भी सिखाया है। बोलो जगत गुरु कपिलाचार्य की जय। अब जो मिस्त्री और राजमिस्त्री थे, श्रद्धा तो थी नहीं, पर पता था कि यहाँ पर तो कुछ गहरा हाथ लगने वाला है, इसलिए उन्होंने भी बड़े जोर से नारा लगाया। नंदन बाबा ने सोचा कि अब गुरुजी की नाराजगी मेरे प्रति मिट जाएगी। इतना बड़ा मंदिर बनाऊंगा, हर कोई जय जयकार करेगा, तो गुरुजी मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे और द्रवित हो जाएंगे इतना जय जयकार सुनकर, मानो गुरुजी जय जयकार सुनने के लिए ही बैठे। तो नंदन ने राजमिस्त्रियों से कहा कि देखो, केवल मंदिर बनाने से छुट्टी नहीं मिलेगी, मंदिर के साथ साथ कुआं भी बनेगा। राजमिस्त्री भी कहने लगा, अवश्य बनेगा, बिल्कुल बनेगा, वो मंदिर ही क्या जहां कुआं ना हो। भगत ने बोला, केवल मंदिर और कुआं नहीं बनेगा, यहाँ एक धर्मशाला भी बनेगी। अरे क्या बात करते हैं सरकार, धर्मशाला तो बनानी ही पड़ेगी। जब गुरुजी के दर्शन के लिए इतनी सारी भीड़ आए तो उसको ठहराएंगे कहाँ। भगत जी ने कहा कि देखो, गुरुजी के दर्शन के लिए अखिल ब्रह्मांड की भीड़ आएगी, गुरुजी बहुत खुश होंगे, तो इस धर्मशाला को 1 मील के दायरे में फैलाना है, 3 मंजिला बनाना है। और सुनो, पत्थर से बनेगी, पत्थर की यहाँ कोई कमी नहीं है। राजमिस्त्री ने कहा कि ना यहाँ पत्थर की कमी है, ना यहाँ पैसे की कमी होने वाली है। जहां पर जगत गुरु कपिल हैं, जहां पर आप जैसे अनन्य भक्त नंदन हैं, वहां पर पैसे की क्या कमी। अवश्य बनेगा आश्रम, अवश्य बनेगा मंदिर, अवश्य बनेगी धर्मशाला। अब दिन भर कोई काम नहीं हुआ, केवल इमारतों का नक्शा जमीन पर बनता बिगड़ता। इस सिलसिले में वो जो राजमिस्त्री था वो काना था लेकिन शातिर था। बात बात में उसने पता कर लिया कि सोने की खान कहां पर है। अब खुशी के मारे जो नंदन थे, उसने सोचा कि अब खान को तो इन्हीं मिस्त्रियों ने खोदना है, तो क्यों ना इनको जगह बता दी जाए। खान से तो सोना मजदूर ही निकालेंगे, छिपाने से क्या फायदा, बता डाला। रात हुई, उस काणे राजमिस्त्री ने अपने मिस्त्रियों को इशारा किया, एक काम करो, बाबा जी को पकड़ो और पेड़ से बांधो। बाबा जी को पेड़ से बांधा, मिस्त्री और राजमिस्त्री सोना खोदे, सोना लेकर चंपत। अब बाबा जी को बंधन मुक्त करने के लिए कोई है ही नहीं, रात भर खड़े रहे। सुबह वहां से कुछ गरेड़िए निकल रहे थे, उन्होंने देखा तो बाबा जी को बंधन मुक्त किया। बंधन मुक्त किया तो जैसे ही बंधन मुक्त किया तो बाबा जी जमीन पर बैठ गए। तो उसने कहा कान को हाथ लगाकर, गुरुजी के प्रवचन में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जो परिवर्तन करता है उसकी ऐसी ही हालत होती है। मैं कहता हूं कंचन पैसा उसका प्रयोग नहीं, कंचन ही पाप है। मैं कभी कंचन की ओर देखूंगा ही। मैं भटक गया था, लोग गुरु के वचन पर विश्वास नहीं करते, भटक जाते हैं। रात भर मैं भी पेड़ से बंधा रहा, सुबह ये लोग नहीं आते तो मैं भूखा मर जाता। अब मैं कंचन की चक्कर में नहीं पड़ूंगा, कंचन की ऐसी की तैसी। अभी मैं कभी त्रिगुण की फांस में नहीं आऊंगा। समय बीता, गुरुदेव ने कह दिया था त्रिगुण के त्रिशूल की एक नोक भी आपको लग गई तो आपका काम तमाम। इस घटना के 3 महीने बाद, अब उसका भी समाचार सुन लीजिए। 3 महीने बाद यक्ष जाति के एक परम सुंदरी नंदन बाबा के समीप आई। यक्ष लोग यहीं पर हैं और यक्ष सुंदर जो स्त्रियां होती हैं परम सुंदरियां होती हैं। वो आकर उनको प्रणाम की। भगत जी ने पूछा तुम कौन हो? मेरा नाम चातकी है, मैं कुबेर लोक की हूं। मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है, मेरे गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं अपने लिए स्वयं पति खोज लूं, तो मैंने खोज लिया। किसको खोजा? आपको। अरे क्या बात करती हूं, अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं अपने घर पर करता। मैं जमींदार का लड़का हूं, पढ़ा लिखा हूं, कोई मूर्ख थोड़े हूं।
आप मेरे साथ विवाह मत करिए, पर मैंने आपके साथ विवाह कर लिया। अरे कैसे कर लिया? इच्छा से कर लिया। इच्छा का विवाह ही स्वयंवर कहलाता है। तो नंदन ने कहा कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। तो चातकी ने कहा, क्यों स्वामी? मुझे स्वामी मत बोलो। क्यों प्रियतम? मैंने कहा ना इन शब्दों का प्रयोग मत करो। क्यों मेरे इष्ट देव, क्यों? तो कहते, अरे पगली, तुम ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करोगी? मैंने कहा ना मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। अब चली जाओ यहां से। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं परमात्मा से प्रेम करता हूं। मेरे गुरुदेव ने मुझे परमात्मा से प्रेम करना सिखाया है। तो चातकी कहती है कि आप भी अपने गुरु की बात मान रहे हैं, मैं भी अपने गुरु की बात मान रही हूं, और प्रेम तो परमात्मा से ही करना चाहिए। अब नंदन ने सोचा कि गुरुजी की जो दूसरी तालीम थी, इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। औरत जो है, इसमें भी कुछ गुंजाइश है। औरत बुरी नहीं होती, स्त्री जो है, कामिनी जो है, बुरी नहीं होती। स्त्री के साथ रहना, उसका उपयोग करना बुरा हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जब फूंस और आग इकट्ठा होता है तो आग लगती है। तो नंदन का जो महात्मा बन सकते थे, लेकिन गुरु की बात को नहीं माना, तथा कथित बाबा बन गए। उनके हाथ से माया भी चली गई और राम भी चला गया। उनका योग जो है भ्रष्ट हो गया, क्योंकि चातकी जो है कुछ समय बाद उनको छोड़कर चली गई है। अब उसके बाद नंदन ने मना कर दिया कि अब मैं किसी स्त्री के से बात तक नहीं करूंगा, कि गुरुदेव की बात को काटना पाप है। अब इस घटना के 12 साल हो गए। इस घटना से इतने विचलित हो गए कि 12 साल तपस्या में चले गए। तपस्या में गए, घोर तपस्या हुई। शीतल समय में, ठंड के समय में बद्रीनाथ में आकर ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या करते हैं। गर्मी में मध्य भारत जाके पंचांगनी लगाते हैं, वहां पर पंचांगनी के बीच में खड़े होकर तपस्या करते, मंत्र जाप करते। भूख प्यास मृत्यु जीवन सब छूट गए। सब शंकाओं को उन्होंने त्याग दिया। जब कोई ऐसी तपस्या करता है तो सिद्धियां आ जाती। सिद्धियां आना तपस्या का प्रथम चरण है, गुरुदेव बताते। तो धीरे धीरे ख्याति फैलने लगी, लोग आने लगे, लोग उनसे अपनी प्रार्थना रखने लग गए कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। तो नंदन अपनी दाढ़ी का एक एक बाल तोड़ता। जो बाल तोड़ता, सामने वाले का काम हो जाता। अब बात आग की तरह फैल गई। यहां पर एक सिद्ध महात्मा प्रकट हुए हैं, किसी को दुखी नहीं देख सकते। अपना बाल तोड़कर, अपने ये जो दाढ़ी का बाल है तोड़कर, सामने वाले की व्यथा मिटा देते हैं। एक दिन 5-6 हजार की भीड़ इकट्ठी हुई और लोगों ने सोचा कि बाबा जी इतनी मशक्कत क्यों करें, इतनी मेहनत क्यों करें बाल तोड़ने की, हम ही क्यों ना उनके बाल तोड़ लें। तो 5-6 हजार लोग नंदन जी की दाढ़ी पर टूट पड़े। होश में आते ही नंदन वहां से भागे उसी चोटी पर जहां पे गुरुदेव ने तपस्या करने को कहा था। दूर से गंगा सागर में बैठे अपने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव क्षमा कीजिए, ये त्रिगुण त्याज्य है, आज मैं जान लिया, अब मैं आपकी बात कभी नहीं काटूंगा। इसीलिए इसी के बाद नंदन ने कहा, ये बात सत्य है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु। तो हमारे जीवन में जो असुर और असज्जन तत्व हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन समय के सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के चरणों में हम करने आए हैं। विभिन्न कार्यों से, त्याग से, तपस्या से। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी का ये नवरात्र मंगलमय बीते और जो हम पाने की आकांक्षा के साथ आए हैं उसे कहीं ज्यादा लेकर वापस जाए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।